हलीम ब्रो, इसकी शक्ल देखिए बंदर की तरह लग रहा है। ये मैसेज इनके लिए लीव कर लिया, वो मुझे रिजेक्ट कर रहा है। चलो एक सैड सॉन्ग सुन लेता हूँ। क्या आपको आपका प्यार धोखा दे दिया? क्या आपको प्यार में रिजेक्शन मिला है? क्या आपका लव प्रपोजल कोई ने रिजेक्ट कर लिया? इसमें अगर हम रिजेक्ट हो जाते हैं तो हम गुमसुम रूम में अकेले बैठते रहते हैं और किसी काम में मजा ही नहीं आता है। बोलते हैं लोग इसमें रिजेक्ट होने के बाद निकम्मा बन जाते हैं और एक अंधेरे कमरे में बैठकर सिर्फ सैड सॉन्ग ही सुनते हैं। होल्ड ऑन गाइज, होल्ड ऑन। देखो, सबसे पहले रिजेक्शन को पॉजिटिव डील करो, क्योंकि अगर आप रिजेक्ट नहीं होते तो रिलेशनशिप कैसे वर्क करता है और इसमें क्या क्या करना चाहिए हम समझ नहीं पाते। सो इट्स ए इम्पोर्टेंट पार्ट ऑफ लाइफ एंड इट्स इम्पोर्टेंट फॉर अस। और जिंदगी में हमें जो चाहिए वो सब कुछ हमें नहीं मिलता है, क्योंकि सोच के देखो, इस दुनिया में हर एक इंसान मल्टी मिलियनर बनना चाहते हैं, लेकिन क्या हर एक इंसान बन पाते हैं? नहीं। क्यों? क्योंकि हर एक इंसान के पास इतना ज़्यादा पैसा नहीं होता है। और ये महबूबा का सपना भी अरबपति के सपने के जैसा है। दुनिया में हर एक इंसान को भगवान हमारे लिए नहीं बनाया है, लेकिन जो आपके लिए बना है उसको कोई नहीं ले सकता। एंड दिस इज रियलिटी, यू नीड टू एक्सेप्ट इट। कई बार प्यार में रिजेक्शन मिलने के बाद इंसान के दिमाग में कई तरह की थॉट आता है कि हम मर जाएंगे, मुझमें क्या कमी रहेगी, वो मेरा प्यार ठुकरा के चला गया, मैं उसका बदला लूंगा। आपका दुख, आपका सैडनेस, हर मोमेंट आपको आपकी प्यार सताती है। हर पल सोचते रहते हो कि उसने आखिर मुझे रिजेक्ट क्यों किया। वेट गाइज, यही सारी थॉट्स इंसान की लाइफ बर्बाद कर देता है। सबसे पहले कोई दूसरा आपको फीलिंग को समझे, इससे पहले जरूरी है कि आप खुद अपने फीलिंग को समझे एंड उसको चैनलाइज करने की जरूरत है। गाइज, आप खुद ही सोच के देखिए कि प्यार में रिजेक्ट पाने से पहले लाइफ में आपको कितने सारे रिजेक्शन मिले होंगे। बचपन से लेकर आज तक कितने सारे रिजेक्शन फेस कर चुके होंगे। अपनी पसंद की खिलौना ना मिलने से लेकर अपनी पसंद की जॉब ना मिलने का भी रिजेक्शन फेस कर लिए। तो फिर ये प्यार ही ऐसा मामला क्यों होता है जिसमें रिजेक्शन के बाद जीने मरने की बात पर आती है? समझदार इंसान रिजेक्शन के बाद बोलता है कि ठीक है, मैं पसंद नहीं हूँ, मुझे कोई पसंद करने वाला कोई ना कोई तो मिल जाएगा ना। दरअसल ये ह्यूमन कनेक्शन के उभरे ह्यूमन नेचर की वजह से होता है और पहले से ही यानी आदिमानव काल से ही इंसान की जिंदगी एक दूसरे का साथ और सपोर्ट डिमांड करती आई है। पहले से सर्वाइवल के लिए जंगल में शिकार करने के लिए लोग एक दूसरे के ग्रुप बनाकर साथ में निकल जाते थे, क्योंकि जंगली जानवर एक इंसान को मार सकते थे। और तभी इंसान के दिमाग में ये फीलिंग एस्टेब्लिश हो गई कि लाइफ में सर्वाइवल के लिए किसी का साथ होना बेसिक नीड है। और धीरे धीरे जैसे जैसे ह्यूमन लाइफ डेवलप होती गई वैसे वैसे इंसान अपने सर्वाइवल के लिए पार्टनर चुनने लगा, और ऐसा पार्टनर जिसके रंग, रूप, थॉट्स, बिहेवियर सब कुछ हमें पसंद आए। तब कोई अगर आपको रिजेक्ट कर देता तब सैड फीलिंग इतनी गहरी हो जाती है तो बात जीने वाले की बात पर आ जाती है, क्योंकि मुद्दा सर्वाइवल के फीलिंग से जुड़ा हुआ था। आप सबसे पहले सर्वाइवल का फीलिंग दिमाग से निकाल कर फेंक लीजिए। आज के टाइम पे आप अपने सर्वाइवल के लिए लव पार्टनर पर डिपेंड नहीं होते हैं। यहाँ पर बात सर्वाइवल पर होती ही नहीं है, बट यहाँ पर मुद्दा होता है सेटिस्फेक्शन और सेल्फ रेस्पेक्ट की। आपने कई सारे इंसान देखे होंगे कि उनके बीच कई साल के रिलेशन होने के बाद उनका ब्रेकअप हो जाता है, और कई लोग की भी शादी भी हो चुकी है, लेकिन शादी होने के बाद उनके बीच डिवोर्स भी होता है। इसलिए रिलेशनशिप का मतलब आपके बीच का अंडरस्टैंडिंग होना। तो इसीलिए पहले अंडरस्टैंडिंग डेवलप करने के लिए पहले खुद के साथ सेल्फ लव एंड सेल्फ केयर करना पड़ेगा। देखो, आपको अपनी खुशी के लिए जीना है एंड दिस इज ए फैक्ट। अब इसको एक्सेप्ट करो या फिर ना करो, हम दूसरों को नहीं बदल सकते, हम अपने आप को बदल सकते हैं, क्योंकि इसका कंट्रोल हमारे पास है। आपको अपने आप को बेहतर बनाना है। फिर देखो, जिसको रहना है वो रहेगा, जिसको नहीं रहना है वो नहीं रहेगा। देखो, भगवान सबको हमारे लिए नहीं बनाया है कि सब आकर हमसे ही प्यार करें। भगवान हमारे लिए जिस बंदा या फिर बंदे को बनाया है वो हमको छोड़ के नहीं जाएगा। मतलब डायरेक्ट या इनडायरेक्ट पॉइंट अगर कहूँ तो आपको अपने लिए सेल्फ केयर एंड सेल्फ रेस्पेक्ट प्रैक्टिस करना चाहिए। अगर आपको नहीं पता कि सेल्फ केयर एंड सेल्फ लव कैसे करा जाए तो नीचे मुझे कमेंट करके बताएं, मैं उसको एक वीडियो लेकर आऊंगा। आप किसी भी इंसान को फोर्सफुली प्यार नहीं कर सकते हैं। जैसे कि अगर एक एग्जाम्पल ले, करेला हेल्थ के लिए बहुत अच्छा होता है, लेकिन करेला की सब्जी आपको बिल्कुल भी पसंद नहीं है। फिर भी अगर आपको कोई करेला की सब्जी जबरदस्ती खिलाने की कोशिश करे तो आप क्या करोगे? भागी जाओगे ना। वैसे ही अगर आप किसी को फोर्सफुली प्यार करोगे तो क्या होगा? वो भागी जाएगा ना। चाहे आपका प्यार कितना भी सच्चा क्यों ना हो, वो आपके लिए कितना भी परफेक्ट चॉइस क्यों ना हो जाए, लेकिन उसको अगर आप पसंद नहीं हो तो नहीं का मतलब नहीं होता है। गाइज, आपके अंदर वो नो सुनने का मैच्योरिटी होना चाहिए।
दरअसल बात यह है कि हम सब में होता है, बस एहसास ही नहीं होता है। इसीलिए अपने आप को रोज बेहतर बनाते जाओ। लेकिन इससे बाहर कैसे निकल सकते हैं? देखो, सबसे पहले आपको अपने लिए एक गोल डिसाइड करना पड़ेगा। आप अपने को 5 साल के बाद कहाँ देखना चाहते हो वो सोचे और उसी हिसाब से अपने आप को गोल के अकॉर्डिंग काम में बिजी रखे। क्योंकि अगर आप रिजेक्शन के ऊपर फोकस करोगे तो आप कभी भी वहाँ से निकल नहीं पाओगे। इसीलिए डेली बेसिस से अपने टारगेट के अकॉर्डिंग एक्शन ले और छोटे छोटे टारगेट को अचीव करें। जैसे कि आपके सामने एक गार्डन है, वहाँ पर कोई भी फूल नहीं है, क्या आप उस गार्डन को देखना चाहोगे? आंसर है नो। कई लोग सुनकर ही सोचेंगे अरे वहाँ तो फ्लावर ही नहीं है, क्यों जाए? अगर आपको बताया जाए कि वहाँ पर बहुत सारे ब्यूटीफुल फ्लावर्स हैं, क्या आप वहाँ पर जाना चाहोगे? इसका आंसर है यस, हम देखना चाहते हैं वो गार्डन कैसा है। वैसे ही इसी तरह हम जितना अपने आप को फूलों को जैसा ब्यूटीफुल बनाते जाते हैं, मीन्स यहाँ पर ब्यूटीफुल का मतलब है अपग्रेड। हम अपने आप को जितना अपग्रेड करते जाते हैं, हमसे बहुत सारे लोग अट्रैक्ट होते हैं। जैसे कि एक स्कूल में अगर कोई बच्चा अगर टॉपर होता है तो सबसे पहले हम उससे अट्रैक्ट होते हैं कि अरे वो टॉपर है, वो बहुत अच्छा पढ़ाई करता है, हमें अच्छा लगने लगता है। वैसे ही अगर आप अपने आप को अपग्रेड करते हो तो फिर आपसे बहुत सारे लोग अट्रैक्ट होते हैं, जैसे कि स्कूल के टॉपर की तरह। अब यहाँ पर एक कैच पॉइंट ये है कि आपको अपने आप को इसलिए बेहतर नहीं बनाना है कि अपने पार्टनर को जेलसी फील कराना है या फिर रिजेक्ट करने वालों को पछतावा हो। आपको अपनी खुशी के लिए, अपनी फैमिली को खुश करने के लिए और अपनी लाइफ को बेहतर बनाने के लिए इम्प्रूवमेंट करना है और अपने आप से खुश रहना सीखे। क्या किसी ने खूब कहा है, जो इंसान रिजेक्शन से डील करके आगे बढ़ता है उसका हैप्पीनेस को कोई नहीं छीन सकता। प्यार में रिजेक्शन पाने के बाद जो इंसान होशियार ढूंढ सकता है वही असल में सक्सेसफुल लाइफ की एक्सपीरियंस ले सकता है। क्योंकि रिजेक्शन के 2 इफेक्ट आते हैं, या तो मायूस होकर तना दिल और तना सफर के साथ अपनी किस्मत पर रोते हुए उदासी भरी जिंदगी जियो, या तो रिजेक्शन से उभर कर अपने आप को बेहतर बनाने की और अपनी जिंदगी बेहतर बनाने की, मतलब खुद को रीबिल्ड करने की कोशिश करो। निकम्मा होने से अच्छा है अपने आप को रीबिल्ड करने पर फोकस करें। कई बार कई लोग किसी एक इंसान के लिए अपने सारे फ्रेंड्स, रिश्तेदार, फैमिली सबको छोड़ देते हैं। तो ये बताइए काय का समझदारी है? जो पेरेंट्स आपको छोटे से लेकर बड़ा होने तक इतना देखभाल किया, क्या उनके पैर आपको समझ में नहीं आया? जो दोस्त आपको बचपन से लेकर आज तक साथ नहीं छोड़ा, क्या उनके पैर आपको समझ नहीं आया? यही होती है ट्रू लव, जो आपके साथ जिंदगी भर ना छोड़े। गाइस प्लीज ऐसे इंसान को मत छोड़िए, क्योंकि आज दुनिया में बहुत सारे फेक के इंसान भरे पड़े हैं, लेकिन उनमें से ट्रस्टवर्दी इंसान को ढूंढना बहुत ही ज्यादा मुश्किल है। अब मूव ऑन करने का टाइम आ गया है। वेट, यहाँ पर मूव ऑन का मतलब ये नहीं है कि एक रिलेशनशिप छोड़कर दूसरे पर जाना। पहले आपको खुद के साथ रिलेशनशिप स्ट्रॉन्ग करना होगा, यानी कि आपका खुद का फीलिंग और इमोशन का समझना और अपने सेल्फ केयर करना। इससे आप दूसरों का फीलिंग और इमोशन को समझ पाओगे और दूसरे के साथ अच्छा रिलेशनशिप बना पाओगे। इसीलिए याद रखें कि सैड म्यूजिक कभी ना सुने, बिकॉज ये आपको और भी ज्यादा डिप्रेस कर लेगा। बल्कि इस टाइम में ऐसा म्यूजिक सुने जो आपको अंदर से खुशी दे सकता है, या फिर आप खेल खेल सकते हो, या फिर ड्राइंग कर सकते हो, या फिर ट्रैवलिंग कर सकते हो, वगैरह वगैरह, जो आपको अंदर से खुशी दे। कभी भी लाइफ में खाली ना बैठे, क्योंकि बोलते हैं ना, खाली दिमाग शैतान का घर। इसलिए अपने दिमाग को उन कामों में बिजी रखे जो आपको खुशी देता है। आप यहाँ पर मेडिटेशन भी कर सकते हो। मेडिटेशन से स्ट्रेस बाहर निकलता है। जब दिमाग में स्ट्रेस बाहर निकलेगा तभी तो हैप्पीनेस के लिए जगह बनेगा ना। और मेडिटेशन को हर प्रॉब्लम का सलूशन माना जाता है और कहा जाता है हर प्रॉब्लम का सलूशन ढूंढने के लिए आपको मेडिटेशन करना चाहिए। अगर आप नेचर की ब्यूटी पसंद करते हो तो आपको कोई भी रिजेक्शन परेशान नहीं कर सकता, क्योंकि फूल, पेड़, पौधा, झरने, जिससे नेचर की ब्यूटी हमारे मन को शांत करता है। अगर ये सब के बावजूद भी आप सोच रहे हो कि मैं तो अपने आप को बदल नहीं पा रहा हूँ, क्या करूँ? देखो, अगर आप अपने आप को बदल नहीं सकते हो तो किसी ऐसे इंसान को अपनाना चाहिए जो आपको जैसा है वैसा अपनाए। अगर फिर भी आप रिजेक्शन के बाद डिप्रेशन से बाहर नहीं निकल पा रहे हैं तो किसी ऐसे इंसान के साथ कंसल्ट करें जो कि प्रोफेशनल इन दैट फील्ड। एट द एंड मैच्योर थिंकिंग के साथ मूव ऑन करके एक सक्सेसफुल लाइफ और हैप्पी लाइफ जीने पर फोकस करें। अगर आपका कोई जान पहचान वाला प्यार में रिजेक्शन फेस कर रहा है तो फिर उनके साथ हमारा मोटिवेशनल DRM का वीडियो शेयर करें और ऐसे लाइव एडवर्टाइजमेंट वीडियो के लिए देखते रहिए मोटिवेशनल DRM। साइनिंग ऑफ फॉर द डे।